नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं भी यही उम्मीद करता था कि मेरा भी चैनल ग्रो हो, मेरा भी चैनल पे सब्सक्राइबर्स आए, मेरे भी चैनल पे 10,000, 20,000, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं। बट अभी तक तो नहीं हुए हैं। बट मैंने उम्मीद नहीं तोड़ी है। मैं हमेशा आपके लिए सॉल्यूशंस लाता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा, आप लोगों का सपोर्ट और इस तरीके से हमसे जुड़े रहने वाला जो वादा है वो निभाता रहूंगा। बस दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। वीडियो बनाता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है, लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। बट कोई नहीं, हम अपने कंटेंट की बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, यानी कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, आप लोग बस वीडियो स्किप करके मत जाना, फिर गारंटी लेता हूं कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र घर बैठे फोन से बन जाएगा, लैपटॉप से बन जाएगा, जो चाहोगे वो कर लोगे। अब दोस्तों, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसे यूज होता है, इसका कहां कहां पे। ठीक है, तो बेसिकली चरित्र प्रमाण पत्र होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो यूज होता है वो बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन के तौर पे होता है, यानी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या किसी का रूम रेंट पे ले रहे हो या कोई भी चीजें जैसे कर रहे हो, तो एक लीगली चीजों से जुड़े होने के लिए आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। और इसका मकसद यही होता है कि आपके ऊपर कहीं कोई केस तो नहीं चल रहा है, पहले से आप कहीं से अवैध केस में फंसे तो नहीं हो, किसी इलीगल एक्टिविटीज में। तो इस तरीके से दोस्तों इसको बनवाना जरूरी होता है, और इससे ही आपका बिजनेस अप्रूव्ड होता है कि नहीं, आप इन सब लफड़ों से बाहर हो, अब आप इस बिजनेस के लिए लीगली अवेलेबल हो, आप मार्केट में उतर सकते हो, काम कर सकते हो। तो आप कुछ भी करो, छोटी सी दुकान भी डालोगे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका ही फायदा है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अप्लाई कहां से कर सकते हो। तो अगर आप लैपटॉप यूजर हो, आपके पास लैपटॉप है, अगर आप मोबाइल यूजर हो, आपके पास मोबाइल है, तो दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चाहे कोई बंदा लैपटॉप चलाता हो, चाहे कोई मोबाइल चलाता हो, दोनों लोग घर बैठे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो आपको मैं लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां चले जाना। और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने आप को यूजर रजिस्टर करना होगा। बट दोस्तों, अगर आप मोबाइल से करते हो तो मोबाइल के लिए मैंने दूसरी लिंक दे रखी है। प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को, लिंक पे जाओ, क्लिक करो और डाउनलोड कर लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आप जो है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और इसकी पेमेंट कटा के आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो। और कुछ ही दिनों में आपके मेल आईडी पे इसका एक पीडीएफ आ जाता है। अब मैं आपको चलिए प्रोसेस बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे वेबसाइट पे आया, और इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे न्यू यूजर का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आपको लॉगिन आईडी के लिए, पासवर्ड के लिए ऑप्शन देगा, कैप्चा देगा, बट यहाँ पे न्यू यूजर का ऑप्शन आया है। तो न्यू यूजर वाले पे क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पे जैसे दोस्तों हम क्लिक करते हैं, न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद हमारा आगे बढ़ जाएगा प्रोसेस, और यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि नेम हो गया, फिर मिडिल नेम हो गया, फिर उसके बाद लास्ट नेम हो गया, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। जैसे आपका नाम राम कुमार मिश्रा है, तो आपको फर्स्ट राम लिखना है, फिर बीच वाले मिडिल वाले में कुमार, और उसके बाद मिश्रा। ऐसे ही आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल जो जो मांगेगा यहाँ पे फिल करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो यूजर आईडी बनाओगे तो यूजर आईडी पे यूजर नेम भर देना, और या तो मोबाइल नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना। तो उसी मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे एक पासवर्ड नीचे बनाने को दे रहा है, पासवर्ड भी बना सकते हो अपना, कुछ भी बना सकते हो, XYZ@123 करके। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको बना लेते हो, पासवर्ड और यूजर आईडी सब कुछ, और इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको लॉगिन पोर्टल पे जाना है, यानी कि फिर से आपको उसी लिंक पे जाना है, और वहां ऊपर आपको देखो लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, तो वहां मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन करते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो नागरिक सेवाएं, उसके बगल में एक सेवा दी हुई है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नया का ऑप्शन भी है और करेक्शन के भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको नए वाले पे क्लिक कर देना है। नए वाले पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा। अब आपको देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ गया, और उस फॉर्म में क्या है, आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, बेसिक डिटेल्स, यानी कि अपना नेम, अपनी अदर चीजें जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है नीचे फिल करना है, फोटो अपलोड करनी है, जो जो डिटेल्स आप यहाँ पे सबमिट करने को मांग रहा है, पिताजी का नाम, किस चीज के लिए आप भर रहे हो। तो यहाँ बेसिकली मैं देखो किसी का रूम रेंट पे ले रहा हूँ, यानी कि मैं पूरा घर ही रेंट पे ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेंट करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर रेंट हाउस। ठीक है, ये चीज यहाँ पे डाल के मैं यहाँ पे फोटो अपलोड करूंगा। तो फोटो के लिए जो मैक्सिमम
जो MB KB होनी चाहिए वो 200 होनी चाहिए, 200 से अंदर ही रखना, क्योंकि 200 के ऊपर जाओगे तो अपलोडिंग नहीं लेगा। 200 के अंदर रखना, ऊपर से JPG फाइल में रखना, ठीक है। और फोटो एकदम क्लियर साफ HD होनी चाहिए, वरना नहीं लेगा, बार बार बताएगा, ये वाला एरर आपके सामने आएगा कि फोटो फाइल में प्रतिलिपियों में कुछ गलती पाई गई है या फिर कुछ गलत पाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इससे बचने के लिए आप एकदम क्लियर फोटो यहाँ पे लगा के अपलोड करना। और इसके बाद दोस्तों आपको जो फाइनल प्रोसेस है वो है फोटो अपलोडिंग के बाद आपको नीचे जाना है। अब जब आपकी फोटो अपलोड होगी तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फोटो अपलोड करने से पहले सर्च का ऑप्शन आएगा, अपडेट का ऑप्शन आएगा, बट क्लिक करने के बाद, अपलोड करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से खोजें का ऑप्शन दिखने लगेगा। इट मीन्स कि आपकी फोटो अपलोड हो गई। अब नीचे आपको स्क्रॉल करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ इंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। अब ऊपर एक जगह आपने देखा था फॉर्म में लिखा हुआ था कितने मंथ्स यहाँ पे रह रहे हो, तो आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है और नीचे यहाँ पे आपको रिक्त करने का ऑप्शन दिख रहा है, बाद में इधर नीचे जमा करे का ऑप्शन है। जमा मीन्स की सबमिट करें, तो यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपके सामने एड्रेस डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको अपना क्लिक कर लेना है यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। पहले से वहाँ पे आपका स्टेट वगैरह सिलेक्ट है, यहाँ पे आपको नेम डालना है गांव का। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। तो जिला कई तरीके से है, प्रयागराज आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 3 जगह मिलेगा आपको, एक गंगानगर प्रयागराज, एक यमुनानगर प्रयागराज, क्योंकि गंगा और यमुना के बीच में 2 जगह डिवाइडेड है, तो इसलिए 2 तरीके से कमिश्नरेट प्रयागराज लिखा है। तो मैं गंगा वाला लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसका पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करता हूँ। पुलिस स्टेशन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अस्थाई पता परमानेंट पता सेम है, मैं हाँ कर दूंगा, तो नीचे भी वही डिटेल दोनों तरफ फिल हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, जमा करे पे क्लिक करता हूँ। जमा करने क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और डिटेल आएगी जिसमें घोषणा पत्र पूछेगा कि आपके पास कोई कानून, यानी कि आप किसी मुजरिम हो या कहीं फंसे हुए हो किसी केस में, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। अगर कोई केस चल रहा है तो आप यहाँ पे यस करके वहां डिटेल भरना, नहीं चल रहा है तो बेसिकली चेक बॉक्स पे क्लिक करना और आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे थोड़ी देर प्रोसेसिंग होकर आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा, और पेमेंट पेज पे जाने के बाद आप देख सकते हो सारी पेमेंट डिटेल्स हो रही है। अब यहाँ नीचे आके आपको सबमिट करना है और फिर आपके सामने कई सारे मेथड खुलेंगे पेमेंट के। इस तरीके से पेमेंट मेथड खुलेंगे, तो पेमेंट मेथड पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है यूपीआई से। यूपीआई से आप क्लिक करो, नीचे क्यूआर कोड स्क्रॉल करके क्यूआर कोड क्लिक करो, क्यूआर कोड आएगा, उसके बाद आप पेमेंट स्कैन करके डन मार दो। उसके बाद आपकी पेमेंट कट जाएगी सक्सेसफुली। एक यहाँ पे आपको मैसेज शो होगा, ये देख सकते हो, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया PLO करके, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर। अब इससे आप अपना स्टेटस देख सकते हो। तो फाइनली ये था प्रोसेस आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत ही आसान तरीका था, आज मैंने आपको क्लियर कर दिया। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस तरीके से बना लेते हो, 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपका डाउनलोड भी हो जाएगा, PDF भी आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस मोबाइल से भी करना है, आपको सेम कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसी तरीके से अप्लाई करना है। बस वो है कि वो एप्लीकेशन में होगा और यहाँ पे आप लैपटॉप में मैंने करके दिखाया, ठीक है प्रोसेस वही, सारी चीजें वही है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई कोई भी वीडियो बनाता हूँ बहुत क्लियर कट बनाता हूँ, एकदम सारी चीजें एकदम फुल, एकदम ओरिजिनल बताता हूँ। तो बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो जिसको दिक्कतें आ रही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नए सोल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।